गंध आती है वो दुर्गंध होती है। तो नीचे के केंद्र में आदमी जाता है, उस वक्त दुर्गंध होती है, तो मानना पड़ेगा कि काम में आते समय जब दुर्गंध होती है तो राम के द्वार पर पहुंचते सुगंध निकलती हो। जो काम के पॉइंट पर दुर्गंध को स्वीकार करते हैं तो राम तत्व की पॉइंट पर जाए तो उन केंद्रों से जो सुवास और सुगंध निकलती है वह गंध जीवन मुक्त महापुरुष आत्मज्ञानी लोगों के शरीर में एक तेज होता है। वो तेज तुम्हारे सूर्य का, तुम्हारे 1000 वोल्ट बल्ब का नहीं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं, तो तेजस्वी को कोई शरीर के ढांचे से आप नहीं देख सकते। तेजस्वियों का तेज कोई आदमी ने जवारा का रस ज्यादा दिन पिया, आंवला का रस पिया, फ्रूट का रस पिया, छाया में रहता है, अथवा तो कोई स्विट्जरलैंड से आया है तो वो तो अपने भारत के सब महात्माओं से ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। तो किसी की चमड़ी साफ हो गई, किसी का रक्त ललाट पे दिखता रहा, कोई ऐसा शाइनिंग वाला चेहरा दिखा, उसको तेज हम लोग मान लेते कि ये महात्मा बड़ा तेजस्वी है। एयर कंडीशन में रहता है। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। उस महात्मा में से अथवा वो जो तेजस्वी तुमको चेहरा लाल लाल गुम्म चेहरा दिख रहा है, उसको जो तुम तेजस्वी मान रहे हो, तो उसका टमाटे का रस होगा, रोज टमाटे खाता होगा, या तो दूध कैल्शियम ज्यादा है तो दूध पीता होगा इसलिए तेज होगा। ये जो चेहरे पर तुमको तेज दिखता है वो तेज नहीं, जीवन मुक्त महापुरुषों का वह तेज होता है कि उनकी हाजिरी मात्र से उनका चेहरा भले काला हो, दाढ़ी हो, मूंछ हो, गोरा हो, बाहर से जो तेजस्वी तुम चेहरा मान लेते हो वो तेज नहीं, उनके होने मात्र से हमारा चित्त ऊंची यात्रा करने लगे, उनकी निगाहों मात्र से हमारे विकार पलायन होने लगे, उनके संपर्क में आने के बाद हमारा मन कामनाओं से हटकर राम के तरफ जाने को तैयार हो जाए, ये ज्ञानवानों के तेजस्वियों का तेज माना जाता है। हाँ, उनके सानिध्य में है तो हम कामनाओं से हटकर राम के तरफ जाएं, हो सकता है फिर हम कामना वाले व्यक्तियों के संपर्क में ज्यादा आ जाए और उनके प्रभाव से दूर हो जाएं, तो फिर हम वही के वही हो जाएं, संग का रंग, ये बात अलग है। लेकिन जितनी देर हम उनके चिंतन में हैं, उनकी रेंज में है, उतनी देर हमारा मन राम के तरफ जाने को राजी हो जाएगा और राम प्राप्ति सरल मानने लगेगा और राम पाना ही जीवन का सार समझेगा। इस प्रकार का तेजस्वियों का जो तेज है, भगवान बोलते हैं मैं हूं। कभी कभी देखें फोटा कृष्ण के, राम के और महात्माओं के, तुम उनके मस्तक के पीछे एक गोलाकार प्रकाश होता है। चित्र लेने वालों ने युक्ति भी लड़ाई और गलती भी हुई। आदमी जब ध्यान करते करते ऊपर के केंद्रों में आ जाता है तो आज्ञा चक्र के बाद तेज ही तेज पुंज रह जाता है, फिर आकृति और नाम अपने चित्त में से गायब हो जाते हैं। मैंने एक बात बताया था कि ओटला वाला जो है केसरिया जिसको बोलते गोविंद भाई, वो सावन के महीने में आ रहा था आश्रम में। एक दिन सुबह ध्यान में से उठकर मैंने सत्संग प्रारंभ कराया। थोड़ा ध्यान था, थोड़ा सत्संग था, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सत्संग। वो खुली आंख देख ही रहा था और उसके बाद उसके जीवन में बहुत चेंजिंग आ गई। एक दिन वो गदगद कंठ होके बोला कि फलाने दिन में बैठा था 2 दिन पहले, तो देखा कि बापू दिखते नहीं, केवल बापू के ललाट जो था, ललाट और सिर के भाग, उधर एक प्रकाश। फिर मैं सोचा कि ये मेरे को कोई भ्रम तो नहीं हो रहा, मैंने कौन वेबो करे, ऊंघ बीजी तो नहीं आवती, तो ऐसे करके चुंटली भी खाना आपने, फिर भी देखा गया अत्यंत प्रकाश। बापू का शरीर दिखता नहीं, केवल एक प्रकाश का पुंज दिखता है। ऐसा कई लोगों को अनुभव होता है। तो बापू ये क्या था? मैं क्या, बापू तो वही के वही, लेकिन तुम 2-4 दिन इधर रहे थे, तुम्हारी चित्तवृत्ति ऊर्ध्वगामी हुई थी। तो बापू सुबह के समय ध्यान भजन से उठे थे, तो सुबह के समय एकांत में से तुम भी एकांत में थे, वे भी एकांत में थे, और फिर मिले तो तुमको देखने की तुम्हारे पास क्षमता थी और वो वहां थे,
उस समय तुमको वो तेज देखा, तुम्हारी देखने की क्षमता गायब हो जाए तो बापू तो वही देखते हैं, अथवा बापू भी संसार व्यवहार में आए और तुम्हारी देखने की क्षमता हो तो भी नहीं होता। देखने वाले की क्षमता, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, कृष्ण हो, लेकिन हमारे पास देखने का हृदय नहीं, हमारे पास एकाकार वृत्ति नहीं, हमारा चित्त ऊंचाई पर नहीं है, तो हमें उनकी गंध नहीं दिखेगी, उनका तेजस्वियों का तेज नहीं दिखेगा, तपस्वियों में छुपा हुआ तपरूप में जो परमात्मा है वो हमें नहीं दिखेगा। हम ऊंचाई पर कुछ हो, देखने की हमारे पास भी क्षमता हो और वे वहां उस अवस्था पे उस समय हो, तभी हमको अनुभूतियां होती है। तो तेजस्वियों का तेज और तपस्वियों का तप मैं हूं। जो जो प्रभाव दिखता है, जहां जहां आनंद दिखता है, जहां जहां प्रेम दिखता है, जहां जहां सुखद घड़ियां दिखती है, समझ लो कि वहां वहां परमात्मा उन रूपों में प्रकट हो रहा है। तो कि बाबा जी हम तो दारू पी के बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, तो वहां भी तो परमात्मा है। हाँ है, हमारी ना नहीं है। दारू पीकर अनजाने में तुम देहाध्यास भूलते हो, देहाध्यास भूलते हो समय फिर तुम देखो तुम्हें शांति आ रही कि मूर्छा आ रही है। जब मूर्छा आ रही है तो वो परमात्मा का तेज नहीं है। जो शांति आ रही है, और बोतल का दारू पीने से शांति नहीं आती, मूर्छा होती। सत्ता का दारू पीने से आनंद नहीं होता है, अहम का सुख होता है। धन का दारू पीने से आत्मा का आनंद नहीं होता है, अहम का। धन तो तिजोरी में है, धन तो बैंक में है, लेकिन हमारे अहम में आया कि मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं। करोड़ों तो जमीन पे पड़े हैं, मकान में, उसमें लगे हुए, लेकिन मेरे अहम में आ रहा है कि मेरे पास इतने हैं। तो पैसे तो कहीं है और मेरे अहम में चिंतन है। ऐसा नहीं कि परमात्मा तो कहीं है और तुम भावना करते हो कि मेरे पास भगवान है। नहीं, जिस वक्त तुम भावना करते हो मेरे पास परमात्मा है तो तुम खो जाते हो, परमात्मा रह जाता है, तुम्हारा अहम गल जाता है। धन का जब सुख मिलता है तो तुम्हारा अहम जोर पकड़ता है, लेकिन आत्मा का सुख जब मिलता है तो तुम्हारा अहम विलय हो जाता है और आत्मज्ञान, आत्मरस प्रकट होता है। तो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। वकील की बुद्धि है ना, सॉलिसिटर की बुद्धि है। कृष्ण उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान, विद्वान तो आप किसी मूर्ख आदमी को भी बना सकते हो। तेजोहीन व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, बलहीन व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। विद्वान होना एक बात है और बुद्धिमान होना दूसरी बात है। जय जय। ये जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान हो, ये जरूरी नहीं है। कई विद्वान होते हैं और मूर्ख होते हैं, और कई अविद्वान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ऐसा तुमने देखा होगा व्यवहार में। जो मले वो रामकृष्ण बुद्धिमान थे, विद्वान नहीं थे। रमन बुद्धिमान थे, विद्वान नहीं थे। और जो लोग पढ़े हैं बीए, एमएलए और पीएचडी और दारू पी के सड़कों पे लथड़ियां खा रहे हैं, वो विद्वान हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। जितने जितने जगत में दुख हैं वो सब बुद्धि की कमजोरी से आते हैं।